हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग क्लास 10 के स्पर्श भाग 2 जिसमें एक कविता है आत्मत्राण। आज हम लोग उस कविता को पढ़ेंगे जो पाठ संख्या 7 में दी गई है। आत्मत्राण कविता के दो कवि माने जाते हैं। दो कवि इस तरह से क्योंकि आत्मत्राण बंगला भाषा की रचना हुई थी जिसके कवि हैं रविंद्रनाथ टैगोर। तो यदि आत्मत्राण को बंगला भाषा में पढ़ा जाए तो इसके कवि रविंद्रनाथ टैगोर हुए और उनके द्वारा रचित आत्मत्राण का हिंदी अनुवाद किया हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इस आत्मत्राण का जो कि बंगला भाषा की कविता का ही अनुवाद है, इसके कवि हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। कवि नहीं, हम उन्हें अनुवादक भी कह सकते हैं। तो आत्मत्राण इस कविता को पढ़ने से पहले यह बहुत जरूरी होगा कि थोड़ा सा इस कविता के मूल कवि जो है रविंद्रनाथ टैगोर जी के जीवन परिचय से पहले हम लोग परिचय हो जाते हैं, क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर जी एक महान कवि भी हैं और आपकी पाठ्य पुस्तक में जितने भी लेखक और कवि हैं, यदि आप लोग उनके बारे में जान ले तो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से यह बहुत ही सही होगा, क्योंकि परीक्षा में उनसे संबंधित एक दो प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो पहले हम लोग रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में जानेंगे और फिर उनके द्वारा रचित यह कविता और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा अनुवादित यह कविता आत्मत्राण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। दोस्तों, रविंद्रनाथ ठाकुर जिनका जन्म 6 मई 1861 ईस्वी को बंगाल के एक संपन्न परिवार में हुआ था। रविंद्रनाथ टैगोर या रविंद्रनाथ ठाकुर नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय हैं। इनकी शिक्षा दीक्षा घर पर ही हुई थी। दोस्तों, इसके साथ आप लोगों को एक प्रश्न है कि इन्हें जो नोबेल प्राइज मिली थी, नोबेल पुरस्कार मिला था, वो इनकी किस रचना पर मिला था? कौन सी रचना पर इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था? गीतांजलि। इसे आप लोग नोट करके रख लेंगे, ये बहुत आपको काम देगा। इनकी अधिकांश शिक्षा दीक्षा इनके घर पर ही हुई थी क्योंकि इन्हें स्कूल जाने में मन नहीं लगता था। छोटी उम्र में ही ये स्वाध्याय से अनेक विषयों का ज्ञान अर्जित कर लिए थे। छोटी उम्र में ही इन्होंने स्वाध्याय की मतलब खुद से बैठकर पढ़ने की एक आदत इनको लग गई थी। बैरिस्ट्री पढ़ने के लिए यह विदेश भेजे गए, लेकिन बिना परीक्षा दिए ही ये लौट आए। बैरिस्ट्री पढ़े, उसे बंदी बंधाई शिक्षा की परीक्षा देंगे तो पास करेंगे, इस तरह की शिक्षा की ये बहुत खिलाफ थे। इन्हें मालूम था, इन्हें समझ थी इस बात की कि शिक्षा मतलब ज्ञान अर्जित करना होता है, हर समय परीक्षा देकर उसे उत्तीर्ण करना और एक डिग्री मिल गई तो ही हम नॉलेजेबल समझे, इसके वो बहुत खिलाफ थे। रविंद्रनाथ टैगोर की रचनाओं में लोक संस्कृति का स्वर प्रमुख रूप से दिखाई देगा आपको। इसके साथ ही इन्हें प्रकृति से भी गहरा लगाव था। इन्होंने लगभग 1000 से भी अधिक कविताएं लिखी, 2000 गीत लिखे। चित्रकला, संगीत कला और भाव नृत्य के प्रति इनका विशेष अनुराग था और अपनी काव्यकृति गीतांजलि के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं, इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, उनमें नैवेद्य, पूर्वी, बलाका, क्षणिका, चित्र और सांध्य गीत, काबुली वाला और सैकड़ों अन्य कहानियां, उपन्यास भी इन्होंने लिखा है। गोरा, घरे, वायरे और रविंद्र के निबंध। दोस्तों, सन 1941 ईस्वी में इनका निधन हो गया। तो यह था हमारा कवि परिचय। रविंद्रनाथ ठाकुर जी का परिचय हम लोग लिए, इनके परिचय से हम लोग परिचित हुए। अब हम लोग इनके द्वारा रचित कविता आत्मत्राण, इसे हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। दोस्तों, पाठ को पढ़ने से पहले इसमें जो पाठ प्रवेश है ये पढ़ लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके माध्यम से आप समझ पाएंगे कि पाठ में आखिर लेखक कहना क्या चाहते हैं। यहाँ पर इन्होंने कहा है कि जो इंसान तैरना चाहता है उसे कुछ लोग पकड़कर पानी में उतार भी सकते हैं और उसके आसपास बने भी रह सकते हैं, लेकिन जब तक वो खुद हाथ पांव नहीं चलाएगा तब तक वो तैराक नहीं बन पाता है। परीक्षा देने जाने समय विद्यार्थी जो बच्चे होते हैं वो बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं, बड़ों के आशीर्वाद की वो कामना करते हैं और बड़े उनको आशीर्वाद देते भी हैं, लेकिन परीक्षा तो उसे स्वयं ही देनी है। जब तक वो खुद मेहनत नहीं करेंगे तब तक वो परीक्षा में सफल नहीं हो पाएंगे। इसी तरह जब दो पहलवान कुश्ती लड़ते हैं तब उनका उत्साह जो होता है वो आसपास बैठे दर्शक जरूर बढ़ाते हैं, उनका मनोबल भी बढ़ता है उससे, मगर कुश्ती तो उन्हें अपने दम पर ही लड़नी है, अपने दम पर ही जीतनी है। मतलब आत्मबल से बड़ा दूसरा कोई बल नहीं है। आप जीवन में कभी भी सफल होंगे
अपने बलबूते पर होंगे। बाकी सभी चीजें आपके मनोबल को बढ़ाएगा, आपके उत्साह को बढ़ाएगा, लेकिन जीत आपको मिलेगी सिर्फ अपनी मेहनत से। रविन्द्रनाथ टैगोर को कवि गुरु कहा जाता था, कवि गुरु माना जाता था। और प्रस्तुत पाठ में कवि गुरु रविन्द्रनाथ ठाकुर ने यह बताया है कि प्रभु के अंदर मतलब ईश्वर के अंदर सब कुछ कर देने की शक्ति है। उनके अंदर वो सब कुछ संभव कर सकते हैं, पर वो ये कतई नहीं चाहते हैं कि वही सब कुछ करे। वो चाहते हैं कि हर इंसान अपनी अपनी जीवन की लड़ाई वो स्वयं लड़े। लेकिन वही दूसरी तरफ मनुष्य क्या चाहता है कि वो हाथ पर पैर मोड़े बैठे रहे और प्रभु से चाहता है कि वह सब कुछ करे। आखिर वो ऐसा प्रभु से चाहता क्यों है? वो ये चीज क्यों नहीं समझता है कि कर्म ही सबसे ऊपर है। रविन्द्रनाथ ठाकुर की प्रस्तुत कविता का बंगला से हिंदी में अनुवाद श्रद्धेय आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किया, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। और द्विवेदी जी का हिंदी साहित्य को समृद्ध करने में यह अपूर्व योगदान है। मतलब इस कविता को उन्होंने बंगला से हिंदी में अनुवाद करके हिंदी वासियों को समर्पित किया। ये उनका हिंदी के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान रहा। यह अनुवाद बताता है कि अनुवाद कैसे मूल रचना की आत्मा को अक्षुण्ण बनाए रखने में सक्षम है। मतलब उसे किसी भी प्रकार से नष्ट नहीं हो सकता, बस उसका भाषा का अनुवाद किया गया, ना कि उस कविता में अपनी ओर से कुछ छेड़छाड़ किया गया। जैसा उन्होंने लिखा वैसा ही उन्होंने अनुवाद कर दिया। उसमें किसी भी तरीके से ना उनके शब्दों को घटाया है, ना अपनी ओर से कोई शब्द उसमें जोड़ा है। अब हम लोग सीधे पाठ पर चलते हैं। दोस्तों, इस कविता का शीर्षक है आत्मत्राण। आत्मत्राण का अर्थ होता है आत्मा की रक्षा। अपने आत्मा की रक्षा करना ही मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है। आत्मा में ईश्वर का वास है। वो हर समय सही दिशा में लोगों का संकेत करते हैं और उनकी रक्षा करना, अपने स्वाभिमान से जीवन को जीना, ये हर मनुष्य का धर्म है। अब दोस्तों, इस कविता की लाइन बाय लाइन हम लोग पढ़ेंगे और इसके अर्थ को समझेंगे। सबसे पहले मैं कविता की 3 पंक्ति को पढ़कर आप लोगों को फिर उसके अर्थ बताती हूँ। विपदाओं से मुझे बचाओ, यह मेरी प्रार्थना नहीं, केवल इतना हो करुणामय, कभी ना विपदा में मैं पाऊं भय। अब यहाँ पर एक मनुष्य भगवान से क्या प्रार्थना करता है, आप उसे ध्यान से सुनिए। एक मनुष्य भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, खुद रविन्द्रनाथ टैगोर जी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं ईश्वर से कि विपदाओं से मुझे बचाओ। हे प्रभु, आप मुझे विपदाओं मतलब समस्याओं से मुझे बचाइए। यह मेरी प्रार्थना नहीं, यह मेरी प्रार्थना नहीं है, यह मेरा निवेदन नहीं है, केवल इतना हो करुणामय। ईश्वर को उन्होंने करुणामय कहकर पुकारा है कि आप तो करुणा के सागर हैं। आपसे मेरी केवल इतनी ही प्रार्थना है, कभी ना विपदा में, कभी भी यदि मैं विपदा में फंस जाऊं, समस्या में मैं फंस जाऊं, तो ना विपदा में पाऊं भय। तो समस्या में फंस जाने के बाद मैं कभी भी भय नहीं पाऊं, मैं डरूं नहीं, बल्कि निडर होकर उसका पूरा सामना करूं। आगे कवि कहते हैं, दुख ताप से व्यथित चित्त को नादो संतावना नहीं सही, पर इतना होवे करुणामय, दुख को मैं कर सकूं सदा जय। कोई कहीं सहायक ना मिले, तो अपना बल पौरुष ना हिले। कवि कहते हैं कि दुख ताप से व्यथित चित्त को नादो संतावना नहीं सही। मतलब यदि मन दुख की पीड़ा से दुखी हो, व्यथित मतलब होता है दुखी, दुख ताप मतलब कष्ट की पीड़ा। यदि हमारा मन दुख की ताप से दुखी हो, तो आप हमारे मन को, चित्त का अर्थ होता है मन या हृदय, तो आप हमारे मन को सांत्वना नहीं दे। सांत्वना का अर्थ होता है तसल्ली। सांत्वना नहीं दे तो नहीं सही, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, पर इतना होवे करुणामय। करुणामय का अर्थ होता है दूसरों पर दया करने वाले या करुणा के सागर। पर इतना आपकी ओर से मुझे मिले कि दुख को मैं कर सकूं सदा जय। जय का अर्थ हुआ जीत। कि इतना मुझे आपकी ओर से साहस मिले, शक्ति मिले कि मैं खुद अपने ऊपर आए हुए दुख को सदा जीत सकूं, मैं उसे हमेशा अपने ऊपर से दूर करने की शक्ति रख सकूं। कोई कहीं सहायक ना मिले, तो अपना बल पौरुष ना हिले। यदि विपत्ति के समय, मुश्किल के समय मुझे कहीं से कोई भी सहायक ना मिले, सहायता करने वाले ना मिले, तो उस समय मेरा अपना बल
पौरुष मतलब हिम्मत, मेरा अपना बल और मेरी अपनी हिम्मत ये ना हिले, यह मेरा साथ नहीं छोड़े। आगे कवि कहते हैं, हानि उठानी पड़े जगत में, लाभ अगर वंचना रही, तो भी मन में ना मानो छय। मतलब यदि मुझे इस दुनिया में हर क्षेत्र में हानि ही उठानी पड़े और लाभ अगर वंचना रही, मतलब धोखा देना, लाभ अगर हर समय मुझे धोखा के रूप में मिले, मुझे लगे मुझे लाभ मिल रहा है लेकिन बाद में वह मुझे धोखा के रूप में हो, वह मेरे लिए एक हार ही हो, हानि ही हो, तो भी मन में ना मानो छय, तो भी मेरा मन कभी भी हिम्मत, मेरे मन की हिम्मत ना टूटे, कभी मैं अपने मन से हार ना मानूं। अगली पंक्ति है, मेरा त्राण करो अनुदिन, तुम यह मेरी प्रार्थना नहीं, बस इतना होवे करुणामय, करने की हो शक्ति अनामय। कवि कहते हैं, मेरा त्राण करो अनुदिन तुम, हे ईश्वर आप हमारी रक्षा करिए। कब रक्षा करिए? आप प्रतिदिन, अनुदिन का अर्थ होता है प्रतिदिन, त्राण का अर्थ होता है रक्षा, कि आप प्रतिदिन हमारी रक्षा करिए। यह मेरी प्रार्थना नहीं, और यह मेरी प्रार्थना आपसे नहीं है कि आप हम प्रत्येक दिन, हर दिन आप हमारी रक्षा करें, यह मेरी प्रार्थना नहीं है, बस इतना होवे करुणामय, तैरने तरने की हो शक्ति अनामय। बस इतनी आपसे मेरी प्रार्थना है, हे करुणामय, करुणा करने वाले, कि मुझे अपने जीवन में एक स्वस्थ शक्ति दीजिए, जिससे मैं अपने इस जग से पार कर पाऊं, अपनी हर शक्ति, अपनी हर समस्या को खुद से, अपनी शक्ति से पार करने की शक्ति अपने अंदर रख पाऊं, इतनी क्षमता आप मेरे अंदर दीजिए। कवि कहते हैं कि हे करुणामय, आपसे मेरी यह प्रार्थना नहीं है कि आप प्रतिदिन मेरी रक्षा करें, कोई भी समस्या आए आप मेरी उस समस्या से आप हमारी रक्षा करिए, बस इतना आपसे मेरी प्रार्थना है कि चाहे जो भी समस्या आए उससे पार उतर जाने की शक्ति आप हमें दीजिए, ताकि मैं अपनी समस्या का समाधान खुद कर पाऊं। मेरा भार अगर लघु करके नादो सांत्वना नहीं सही, केवल इतना रखना अनुनय, वहन कर सकूं इसको निर्भर, नत शीर होकर सुख के दिन में, तब मुख पहचानो छिन छिन में। कवि कहते हैं कि मेरे ऊपर जो भार है, मेरे ऊपर जो मुश्किल समय है, आप मेरे उस भार को अगर लघु करके ना दो संतावना नहीं सही, मतलब मेरे उस समस्या को, उस जो परेशानी है, जो मेरे ऊपर एक भार बनी हुई है, यदि आप उसे कम करके मुझे संतावना नहीं देना चाहते हैं, तो आप मुझे मत दीजिए, नहीं सही, मुझे आपसे ये चीज नहीं चाहिए, आप नहीं देंगे तो ना सही, केवल इतना रखना अनुनय, केवल मेरी आपसे इतनी विनती है, अनुनय का अर्थ होता है विनती, कि मेरी आपसे केवल इतनी विनती है, आप मुझे शक्ति दीजिए ताकि मैं वहन कर सकूं इसको निर्भय, कि मैं बिना डरे, निर्भय का अर्थ होता है निडर, बिना डरे मैं इसका वहन कर सकूं, इसे अपने जीवन में इसका भार सह सकूं, इसके आने वाली जो परेशानी है उसको झेल सकूं और उसे दूर कर सकूं, बिना डरे उसे अपने जीवन से दूर कर सकूं। केवल इतनी मुझे प्रार्थना है कि आप मुझे शक्ति दीजिए, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं खुद इसका सामना करूं, निर्भर होकर, निर्भय होकर, बिना डरे। नतशीर होकर सुख के दिन में, तब मुख पहचानू छिन छिन में। दोस्तों कवि कहते हैं, नतशीर होकर सुख के दिन में, नत शिर मतलब, नत मतलब नीचे, शिर मतलब सिर, सिर झुकाकर मैं सुख के दिन में, तब मुख पहचानो छिन छिन में। तो जब मुश्किल समय को आपके द्वारा दी हुई शक्ति से मैं दूर करूंगा और मेरे जीवन में सुख के दिन आएंगे, तब सिर झुकाकर मैं, तब मुख, तब मतलब तुम्हारा, मुख मतलब चेहरा, मैं तुम्हारे चेहरे को पहचानूंगा, अपने अंदर आई हुई तुम्हारी कृपा से जो शक्ति होगी उससे मैं तुम्हारा चेहरा पहचानूंगा। कहाँ? छिन छिन में, मतलब पल पल में। तुम्हारे द्वारा दी हुई शक्ति, तुम्हारे द्वारा दी हुई साहस से मैंने अपने ऊपर आई हुई विपत्ति को दूर किया है। जब सुख के दिन हमारे जीवन में आएंगे, तब मैं क्षण क्षण, पल पल तुम्हारे चेहरे को पहचानूंगा। दुख रात्रि में करे वंचना,
मेरी जिस दिन निखिल मही, मतलब दुख की जो रात्रि होगी उसमें जो दुख है, जो मुझे सुख मुझे जो धोखा देगी, वह मैं इस निखिल का अर्थ होता है संपूर्ण, मही मतलब धरती, इस संपूर्ण पृथ्वी पर दुख जो मेरे साथ धोखा करती गई है, उस दिन ऐसा हो करुणामय, उस दिन जिस दिन मैं पूरी समस्याओं को, पूरी दुखों को अपने जीवन से निकाल फेंकूंगा, दूर करूंगा, उस दिन हे करुणामय ऐसा हो कि तुम पर करूं नहीं कुछ संशय। उस दिन जब मेरे दुख दूर हो जाएंगे, मेरे जीवन में फिर से सुख आएगा, तो उस दिन मैं आपके ऊपर किसी भी प्रकार का संशय का अर्थ होता है संदेह, कि मैं आपके ऊपर किसी भी प्रकार का संदेह ना करूं कि विपत्ति के समय में आपने मुझे सहारा नहीं दिया, या विपत्ति के समय में आप मुझे खुद से ही बाहर कर दिए, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। वो कवि कहते हैं कि आप मुझे सिर्फ मेरे अंदर साहस भरिए, मेरे अंदर शक्ति दीजिए, मुझे आप सांत्वना नहीं देना चाहते ना दे, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन आप मुझे इतना निडर बना दीजिए कि मेरे जीवन में चाहे कितना भी दुख हो, मैं कभी भी अपने दुख से घबराऊं नहीं, और मेरे अंदर साहस हो, शक्ति हो, मैं अपने उस दुख को पार करके यहाँ से निकल पाऊं और सुखी जीवन खुद का बना पाऊं। जब मेरे जीवन में सुख आ जाएंगे, तब मैं थोड़ा सा भी इस पृथ्वी पर अपने दुखों को देखकर थोड़ा सा भी आपके ऊपर संशय ना करूं, बल्कि आपका मैं धन्यवाद करूं कि आपने हमें शक्ति दी, आपने हमें साहस दिया, जिसके कारण मैं इस दुख से बाहर निकल पाया। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कविता, हमारा आज का पाठ आत्मत्राण, जिसमें हमने पढ़ा कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी की रचना है, जो उन्होंने मूल भाषा में बांग्ला भाषा में लिखा था, क्योंकि उनकी सभी रचनाएं बांग्ला भाषा में ही है, और उनकी इस रचना का हिंदी में अनुवाद किया है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, जो कि बहुत ही सुंदर सी कविता है। इस कविता को पढ़कर हमें यह सीख मिलती है कि जब भी कभी विपत्ति आए, हम भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहते हैं कि समस्या को दूर कर दीजिए, हमें यह दे दीजिए, वह दे दीजिए, लेकिन ऐसे महान कवि ईश्वर से यह प्रार्थना करते हैं कि हम पर विपत्ति आए तो हमें कभी भी आप सांत्वना नहीं देना चाहते हैं, इस विपत्ति को हमारे यहाँ से दूर नहीं करना चाहते हैं, आप ना करें, बस आप हमें शक्ति दीजिए कि मैं खुद उसे दूर कर दूं। इसलिए जब इस पाठ प्रवेश को हमने पढ़ा, तब हमने कहा इस पर बिल्कुल ध्यान दीजिए, क्योंकि उसमें वहां पर इन्होंने 3 तरह के उदाहरण दिए हैं, एक तैराक का, दूसरा परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों का, और तीसरा पहलवानी करने वाले पहलवान का, कि वो लोग आसपास के लोगों से आशीर्वाद लेते हैं, उनका उत्साह बढ़ाते हैं, और कुछ लोग उन्हें पानी के पास ले जाते हैं, लेकिन तैराक पानी में हाथ पैर खुद मारता है तभी वो तैरना सीखता है। विद्यार्थी खुद अच्छे से पढ़ते हैं तभी वो पास करते हैं, बड़ों का आशीर्वाद उनका उत्साह बढ़ाता है, लेकिन परीक्षा में पास करना, अच्छे नंबर लाना, ये उनके खुद के मेहनत के कारण होता है। और पहलवान चाहे कितना भी वो लोग उनके जोश बढ़ाए, उत्साह बढ़ाए, लेकिन वह कुश्ती तभी जीतते हैं जब उनकी बाहुबल में शक्ति होती है, वो अपनी मेहनत के दम पर, अपने बल पर वो कुश्ती जीतते हैं। इसलिए इंसान को यदि किसी समस्या से निकलना है, उसे दूसरा कोई मदद नहीं कर सकता है, उसे सिर्फ उसका आत्मबल मदद कर सकता है। इस कविता से यह सीख लेकर कि आगे से कोई भी समस्या आई, उसके लिए भगवान को दोष नहीं देना है, किसी को भी दोष नहीं देना है, बल्कि अपनी मदद खुद करनी है। तो दोस्तों, यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगली वीडियो में आप लोगों को इस पाठ के प्रश्न उत्तर से रिलेटेड दूंगी, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत हेल्प करेगा। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।